प्रणब मुखर्जी गलत थे। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी गलत। ओके विवेक 100% गलत थे। बिल्कुल गलत थे। पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई, मंत्री रहे। कांग्रेस की खाई? हाँ, ये क्या कांग्रेस की खाई? क्या कांग्रेस की खाई? कांग्रेस की खाई? ये क्या बकवास है? क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी दी, कांग्रेस की खाई? कांग्रेस ने मंत्री बनाया। प्रणब मुखर्जी ये गलत है। सुनिए एक मिनट, ये कांग्रेस की खाई क्या बिल्कुल है भाई? बिल्कुल। अब आपको कोई दुख भी नहीं अगर हो रहा? एक पार्टी राष्ट्रपति भाई। अगर एक पार्टी आपको पूर्व opportunity राष्ट्रपति देती को है, बोला जा रहा है कांग्रेस की इस खाई। मंच से एक ये सेकंड मौलाना साहब बात एक बताओ। सेकंड पूर्व राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई। पिक्चर चालू करो बे। क्या मतलब है इसका? बोलने दीजिए, क्या मतलब बोलने है? ये दीजिए, सम्मान करे पूर्व बोलने राष्ट्रपति का। दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलने दे रहा हूं मैं, बोलिए। Reactions नहीं। नहीं बोलने दीजिए। एमएलए, एमपी, मंत्री, मंत्री के बाद राष्ट्रपति। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने प्रणब मुखर्जी को सहारा दिया, समर्थन दिया, और हर पार्टी अपने मेंबर को आगे बढ़ाती है, सैक्रिफाइस करती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस रिस्क पे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम डाउन जाता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जिस आइडियोलॉजी का हमेशा जिसके खिलाफ रहे प्रणब मुखर्जी, रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय में और हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? पूरी जिंदगी संघ के जो आदमी खिलाफ रहा, ये गलत अब था। क्या प्रणब मुखर्जी तो सर बिल्कुल गलत था। अब क्या करेंगे? जाना गलत था। ओके एक नहीं ये बहुत अगर ओके, जाना सही ओके, था, एक सेकंड नहीं अगर जाना मैं सही प्रणब था, मुखर्जी तो की पहले चर्चा पे जाना रहना था। चाहता हूं। ओके बोलिए राष्ट्रपति शहजाद जवाब इस बात। अमीश जी, हम लोगों ने तो हजारों डिबेट की है, दो विषय छोटे छोटे लगाता हूं। जेपी नारायण ने खुलकर प्रशंसा की है आरएसएस की, क्या उन्होंने भी किसी की खाई? बता दीजिए। दूसरी बात सुन विवेक प्लीज। जेपी ने भी खाई किसी की? बता देता हूं। बोलेंगे जेपी ने भी भाई खाई। मुझे कंप्लीट तो यार, लोहिया ने भी खाई। एक सेगमेंट में तो उनके कंप्लीट नहीं असाध्य होगा। होने पड़ेगा। संघ का समर्थन वर्धा था। में महात्मा गांधी ने क्या बोला था मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। अगली बार आपसे ना एक 3 सेकंड, शांति। या अमीश जी आप 3 डिस्प्लिन दिया करो मुझे डिबेट में पहले आने से पहले। हाँ सुन लीजिए, आप तो जहर दे देंगे, आपको कहाँ अच्छा अरे लगता है? नहीं, ऐसा भारत भी का नहीं। मुसलमान ऐसा भी सुनिए, नहीं है भाई। अब सुनिए ना, अच्छा सुनिए मेरे भाई, सुनिए अरे भाजपा के प्रवक्ता अरे यार इनका शुरू हो नहीं, कोई किसी को जहर नहीं देगा, ना आप अमीश देंगे जी ना आप बोलने देंगे। दो यार। हो बस। गई। अमीश जी क्यों हद ऐसे हो गई है, अमीश जी- साजिश करता लोग हैं। अच्छा खड़े होके बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बोले संविधान तो यहाँ खतरे में, 240 एमपी वाले को 99 वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब आरएसएस के विषय में दो हमेशा से एक क्रिटिसिज्म रहती है, और प्लीज 30 सेकंड में मैं समाप्त करूं, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। दो क्रिटिसिज्म रहती है कि हम संविधान और तिरंगे विरोधी है। संविधान भारत में 1950 से लागू हुआ, एक जगह पे नहीं था, जम्मू कश्मीर में, जहां पर वाल्मीकियों को आरक्षण भी नहीं था और तिरंगा भी नहीं था। उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, और आरएसएस के एक प्रचारक मोदी जी ने किस प्रकार से वहां पर 370 हटाकर तिरंगा, आरक्षण और संविधान लागू किया। विरोध करने वाले वो आप संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है जम्मू कश्मीर? ठीक है, अब ऑडियंस के पास जा रहा हूं। सवाल ओके 2 लाइनें देशभक्ति की सुनाइए। चलिए, बहुत राजनीति हो गई, क्या लाइनें दो? खान साहब से मोटिवेट होकर के, अच्छा अंसार से मोटिवेट होकर के। आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। ये आज का भारत है, ये जो है इस्लामाबाद जाकर उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ेगा। ओके चलिए, बहुत शानदार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर, मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए सरकारी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर मकबरे में फिर से आपने एक नई वो निकाल ली है हिंदू मुस्लिम की कहानी। आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन पे काम कर दीजिए सर। ओके जवाब, अच्छा सवाल। ओके सवाल है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मैं इसका जी, जवाब एक दे सेकंड दूं? सवाल पूछा शहजाद भाई, गया। एक सेकंड। ये तो बड़ा अन्याय है, मुझे बोलने नहीं दे रहा था। मैं मुझसे बोल ही समय- नहीं पा रहा हूँ, अब- अन्याय इनके साथ हो रहा अरे है। भाई कमाल की बात, मतलब पूरी अमीश डिबेट जी, में मैं सबसे जवाब- ज्यादा ये बोले। अमीश, मैं जवाब मैं दूं या जनाब ना दूं? आपको नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शनल लेवल है।
सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। ओके। तो भाजपा के पर प्रवक्ता सरकार में ही की है। और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, ओके ओके शहजाद पूनावाला, इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा एक सेकंड मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया आपको। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। अच्छा ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रजा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, मैं Yes. सरकार का नहीं हूं। अब ताली पर- बजाओ। हाँ सुनिए पूरा सुन के फिर ताली बजाना। कम से कम मैं कांग्रेस का होकर पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए ताली बजाओ। क्या बात हुई? शहजाद पूनावाला इनके प्रश्न का जवाब चाहिए। सबका सवाल का जवाब देता हूं। वैसे जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से आज भी केरल में इनका गठबंधन है। इनके और सवाल का जहां तक जवाब। आपका सवाल है, जहां तक आपका सवाल फिर है, से झूठ। अरे फतेहपुर से जिन्ना का मुस्लिम लीग केरला में कौन किसने बनाया था? फतेहपुर भाई पे बताइए। जवाब। अरे और फतेहपुर दूसरी पे बात- जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए ना शहजाद। हाँ, आपका जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग का किसी से मतलब नहीं है। जिन्ना का मतलब अगर किसी से है तो भाजपा से है ठीक और है। संघ से है। पर संघ का मुस्लिम लीग सबसे वही बड़ा है जो नेता जिन्ना वाली जिन्ना थी। है, ओके, ये ओके। संघ कहता है। ओके। और संघ अपने उसमें शहजाद हमारे साथ- ऑडियोज डाउन। हमारे शहजाद साथ इनके नाइंसाफी प्रश्न का कर रहे जवाब, लीजिए। फतेहपुर का जवाब। ऐसा है महोदय कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है? भाई मैं जवाब इनका दे रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों कैसे हो सकता है? आप बताइए। उन्होंने मेरा समय लेकर बात जवाब रखी, दीजिए। मैं अपना बात रख रहा हूं तो उसमें बीच में कूद पड़ रहे हैं मौलाना। अरे तो क्या सही तरीका है बताओ भाई? ना। ये क्या आप तरीका जिन्ना है पे डिबेट चले का? जाते हो। शांत। और जहां तक जिन्ना अरे की बात भाई, है, एक ऐसे मिनट। कैसे हो सकता है? आप एक बात बताओ मुझे। अरे ये क्या नहीं, अमीर जी ऐसे तरीका नहीं हो सकता। दिस हाईजैक, अमीर जी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ले रहा हूं, एक Please, सेकंड, take a एक stand. सेकंड, शांति। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। अगर बार-बार डिबेट का प्रणब तरीका नहीं हो मुखर्जी सकता। ये अमीश, दिस इज नॉट तस्वीर दिखाई अमीश, जा यू रही कैन है नॉट अलाउ दिस। कि वो RSS अमीश के आप दफ्तर में कैसे गए। अलाउ कर रहे हो यही यार? मैं नहीं करूंगा ऐसे डिबेट, नहीं ऐसे नहीं हो ठीक है, सकता है एक- अमीश। एक- आपकी भाई, मर्जी है। हद होती है यार। जवाब आप हमें चाहिए। अपने मौके पे बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। एक अरे सेकंड। कम मौका दे रहे हैं आप। उनका सवाल मुझे जवाब देना है, सबसे आप कम मैं चाहते हैं बोला हूं। आपके सवाल का यही जवाब कहा मिले? मैंने। जवाब भाई आप। भाई मुझे जवाब अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं, एक सेकंड। कि जब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर रखी गई जगहों का नाम रखते हैं तो उसमें भी उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और मैं तो कह रहा हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब एक अलग पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन गया और जो औरंगजेब को महान मानते थे वहां पे चले गए, तो भाई भारत में जो भी औरंगजेब के किए गए कृत्यों से प्रभावित जगह थे, उसी समय पर सोमनाथ से लेकर अयोध्या का मामला सुलझाया जाता, परंतु अयोध्या को 500 वर्षों तक लटकाने का काम किया तो वो इसी मंडली ने किया। और आज जब राम मंदिर बना तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर बेकार है और राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये और पैदा करना चाहते थे। ठीक है, आपने बोला। ये इनकी अच्छा ठीक है, अब मैं ऑडियंस का क्या हुआ? ओके। कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कहा डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। डेमोग्राफिक चेंज तो तब हुआ था जब आपने अक्साई चीन दे दिया था। दूसरी बार चेंज तब हुआ जब आपने कच्चा तीऊ दे दिया। तीसरी बार चेंज तब हुआ जब म्यांमार को कोको द्वीप दे दिया, जहां पे आज चीन एयरबेस बनाकर बैठा हुआ है। तो डेमोग्राफिक चेंज तो आपके समय सबसे ओके, डेमोग्राफिक चेंज। ओके ओके, ये एक सेकंड। सुरेंद्र राजपूत से सवाल है। देखिए, आज जनता का दिन है, जनता को भी अधिकार है शहजाद। फिर अंसार रजा बोलेंगे। पहले सुरेंद्र राजपूत, आपने अक्साई चीन दिया, आपकी सरकारों ने पीओके दिया, आपकी सरकारों ने कच्चा तीवू दिया, आपकी सरकारों ने कई आइलैंड दे दिए। ये एक प्रश्न खड़ा होता है, आज आप सब कुछ मोदी जी से चाहते हैं वो वापस लेके आए। नरेंद्र मोदी ने इस बात को संसद में भी कहा कि पूरी उम्मीद मुझसे लगाए बैठे हैं ये लोग और मैं ही करूंगा पूरा। इस बेटे ने बड़ा सवाल अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया सवाल किया। सारी चीजें ये कह गया, लेकिन एक चीज भूल गए तुम। अभी 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने गिफ्ट करी ना, उसको भूल गए आप। उसके बदले में 100 एकड़ ली थी, 100 एकड़ ली थी, 10,000 एकड़ दी थी। ठीक है कि नहीं? ये भूल गए थे, एक बात। दूसरी बात, इतिहास में जितनी भी कमियां रही, चाहे अक्साई चीन की कमी रही हो, चाहे पीओके की कमी रही हो, बिल्कुल रही कमियां। उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज की डेट में जब हमारी सेना वहां पर खड़ी हुई थी पीओके लेने के लिए, और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिशियली कह चुके थे, ऑफिशियली। पीओके एक मिनट यार, पीओके दिया किसने दिया? एक मिनट अमीश, कम से कम आप तो ट्रॉल मत बनिए। मैं तो बोल रहा हूं, पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया था? किसने दिया था? पीओके तो उस वक्त गया था जिस वक्त क्या नाम, हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 48 में गया सर। क्या बात करते हैं पीओके कब गया? एक सेकंड, पीओके कब गया? पीओके कब गया? अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आप दोबारा गलती करेंगे। भारत की सेना जीत रही थी, डोमेल 20 किलोमीटर दूर था। जनरल थिमैया ने एडिशनल डिवीजन मांगा था। भारत में डिवीजन्स की कोई कमी नहीं थी
और नेहरू साहब ने उसको मना कर दिया था और यूएन चले गए थे। कब हुआ था? कब हुआ था? ये 1948 में हुआ Yes, था। ये 1948 में हुआ था। POK इसलिए गया है, कर्नल दानवीर POK इतिहास इसलिए के गया तथ्यों है। को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तोड़ मरोड़ के पेश राजपूत कर रहे हैं। साहब, उस वक्त इतिहास भारत की पढ़िए। सेना का अगर आप यूनिफाइड कमांड इतिहास था। नहीं पढ़ेंगे तो आप भारत दोबारा की गुनाह सेना का करेंगे। यूनिफाइड कमांड था। एक ओके, सेकंड, एक शहजाद एक पुनावाला, सेकंड, एक एक शांति सेकंड, शांति By the way, just शांति आपकी शहजाद information पुनावाला विवेक, और देन अंसारा साहब। झूठ मत फैलाइए। कोई क्योंकि झूठ ये नहीं बच्चे फैलाया। देश के नागरिक हैं। आपने बोला 48 में नहीं हुआ था।